जय जिनेंद्र देव की बंधुओं, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, हम लोग आज आए हैं शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर। आइए हम प्रवेश करते हैं। ये अभी यहाँ पर चूँकि कार्य चल रहा है। जय जिनेंद्र, आज हम आए हैं बजरंगगढ़ अतिशय क्षेत्र। सब लोग दर्शन कीजिए। ये हम आ गए हैं अंदर। मूल नायक भगवान शांतिनाथ भगवान सामने विराजमान है, साथ में कुंतुनाथ भगवान, हरेनाथ भगवान, और ये साइड में छोटी छोटी बेदियाँ जो मूर्तियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं, प्राचीन मूर्तियाँ जिनके हम दर्शन कर रहे हैं। और ये मूल नायक शांतिनाथ भगवान जी अति प्राचीन प्रतिमा जी हैं, 1000 वर्ष पूर्व प्राचीन प्रतिमा। और जैसा कि आप देख रहे हैं सामने दीवारें काम चल रहा है। और ये जो हम देख रहे हैं ये अभी ये मूल नायक भगवान का जो जिनालय है वो पूर्ववत ही है, जैसा 1000 वर्ष पूर्व था वैसा ही आज है। और ये प्राचीन वेदी है पूरी, जो हम जो सामने देख पा रहे हैं आप, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर पूरा जिनालय जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। तो पूरा ही लगभग जितना भी था पहले का कांच मंदिर, बहुत सुंदर कांच मंदिर था पहले, तो वो अब समय के साथ नई ज़रूरत लगती है, वैसे ही महाराज जी ने यहाँ पर पुनर्निर्माण कार्य उनकी प्रेरणा से चल रहा है। तो पूरा ही लगभग नया निर्माण किया जा रहा है, पुराना पूरा तोड़ के। और सिर्फ यही जिनालय जो है शांतिनाथ भगवान का वो यथावत है, सब कुछ पुराना यथावत वैसा का वैसा ही। ऊपर शिखर भी जो है वो इसी में इंक्लूड है, वो भी वैसा का वैसा ही है, जो कि करीब 1200 ईस्वी में उस समय बनवाया गया था। अब इसके इतिहास की भी जानकारी मैं आपको धीरे धीरे दूंगा। और आप ये देख रहे हैं सामने एक विशाल जिनालय शांतिनाथ भगवान का, और आप इसको देख रहे पदधारी तुम ही मुरारी, ब्रह्मा शिव शंकर, ओम जय जिनवर देवा, भवतन भोग समझ क्षण भंगुर, मुनि व्रत धार लिए सत। ये आप सामने देख रहे हैं आचार्य श्री के कुमार अवस्था के फ़ोटोग्राफ, बचपन के फ़ोटोग्राफ यहाँ एक होर्डिंग में पूरे दर्शाए गए हैं। और यहाँ दीवार पर चारों तरफ इस तरह के पोस्टर बड़े बड़े लगाए गए हैं। पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र के नाम से ये क्षेत्र आने वाले समय में बहुत ज़्यादा विख्यात होगा। और बहुत यहाँ पर कहना चाहिए अतिशय ज़्यादा इतना है कि इसकी चर्चा अभी मैं आपको धीरे धीरे कुछ बताने का प्रयास करूँगा। और ये देख रहे हैं आप पूरा इतना बड़ा जिनालय जो बन रहा है, जो पूरा बन के जब तैयार होगा इतनी सुंदरता यहाँ पर होगी कि यहाँ वैसे भी यहाँ पर जो भी बुंदेलखंड की यात्रा के लिए जो भी तीर्थयात्री जाते हैं वो बजरंगगढ़ तो आते ही आते हैं। और आने वाले समय में यहाँ दर्शनार्थियों का बहुत ज़्यादा, ये समझ लीजिए आप कि यहाँ आना जाना लगा रहेगा। और ये बहुत विशाल जिनालय की संरचना यहाँ कर दी गई है और कार्य लगभग पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। और इस जिनालय की विशेषता ये है कि यहाँ पूरा काम जो हुआ है वो ईंटों का काम हुआ है। यहाँ सरिया जो आरसीसी का जो कार्य होता है वो यहाँ नहीं किया गया, पूरा जो स्ट्रक्चर है ईंटों पे खड़ा हुआ है। और छत भी जो है वो पूरी ईंटों से ही बनी हुई है। आप ऊपर देखेंगे ना, आर्च शेप में जो छत बनी हुई है वो ईंटों की। यहाँ अभी हम आ गए हैं पुराने मंदिर में जो मूर्तियाँ विराजमान थीं,
क्योंकि पहले ही बहुत बड़ा जिनालय था और उसमें करीब 1000 प्रतिमाएं, जिन प्रतिमाएं वहाँ पूरे मंदिर में विराजमान थी, वो सभी सामने एक वेदी में ही अभी विराजमान की गई हैं। और ये जिनालय अस्थाई है, ये पूरा बड़ा हॉल बनाया गया है, ये अस्थाई है, क्योंकि ये मंदिर जब पूरा बन जाएगा तो सारी प्रतिमाएं श्री जी जो है यथावत अपने अपने वेदियों पे विराजमान होंगे। और अभी आप जो देख रहे हैं, और मैं तो कहूँगा ये पूरे इस क्षेत्र में, बुंदेलखंड के क्षेत्र में, भले ही अस्थाई है पर सबसे बड़ी वेदी है, जहाँ करीब 1000 प्रतिमाएं एक साथ एक वेदी पर विराजमान हैं। और बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं, जिनमें से कुछ तो हजारों वर्ष प्राचीन प्रतिमाएं हैं जो यहीं भूगर्भ से प्राप्त हुई थी पहले, और कुछ बाद में यहाँ पर विराजमान की गई। जैसे जैसे यहाँ जीर्णोद्धार होते गए समय के साथ, वैसे वैसे यहाँ प्रतिमाएं विराजमान होती गई। और चूँकि अब नया मंदिर पूरा बन रहा है तो यहाँ 24 भी बनेगी, नंदीश्वर जिनालय भी बनेगा, तो और बहुत सारी प्रतिमाएं यहाँ विराजमान होंगी नई, जो कि पंचकल्याणक जब होंगे तो प्रतिष्ठित होंगी। और अभी आप देख रहे हैं बहुत प्राचीन प्रतिमाओं के आप दर्शन कर रहे हैं। देखिए आप, बहुत सुंदर सुंदर छोटी छोटी बड़ी बड़ी सब तरह की प्रतिमाएं यहाँ पर हैं और सब एक ही वेदी पर विराजमान है। और यहाँ जब सुबह अभिषेक के लिए पुजारीगण आते हैं तो पूरा हॉल ये भर जाता है, क्योंकि यहाँ नियमित गुना से, आरोन से और भी कई जगहों से सुबह बहुत ज़्यादा पुजारीगण प्रतिदिन अभिषेक पूजन के लिए आते हैं। और अभी मैं आपको ऊपर का और स्ट्रक्चर और दिखा देता हूँ, जहाँ पर नई वेदियाँ जो बनी हैं, जहाँ 24 विराजमान होंगी। तो अभी हम देखते हैं पूरा स्ट्रक्चर भी आप देखिए, बहुत सुंदरता से पूरा कार्य किया गया है। और जब ये पूरा हो जाएगा उस वक्त की आप कल्पना कर लीजिए अभी से ही देख के कि कितना सुंदर जिनालय बनेगा, कितना सुंदर मंदिर बनेगा। सामने जो देख रहे हैं खुले में, वो एक किला है, बजरंगगढ़ का किला जिसे कहते हैं। ये देखिए आप, बहुत बड़ा किला है और वहाँ का भी कुछ इतिहास यहाँ से जुड़ा हुआ है, जिसके भी बारे में आपको बताऊँगा। और अभी आप ये देखिए, बहुत सुंदर जिन मंदिर बनकर आगामी भविष्य में तैयार होने वाला है। ये बहुत बड़ी बड़ी वेदियाँ संगमरमर की यहाँ बनाई गई हैं। और ये पूरा गोलाकार खिड़की, जो पूरी ईंटों की संरचना आप देख रहे हैं। और ये करीब 4 मंजिल के करीब पूरा भव्य मंदिर बनने वाला है और लगभग पूर्णता की ओर काम हो गया है। और ये यहाँ से आप देख पा रहे हैं नीचे मूल नायक भगवान को। जब ये पूरा मंदिर बन जाएगा उस समय यहाँ कितना वातावरण आध्यात्मिक बनेगा, आप कल्पना कीजिए। ये सामने की ओर देख रहे हैं हम बजरंगगढ़ का किला। और उसका भी यहाँ से इतिहास कुछ जुड़ा है, उसके बारे में एक वीडियो और बनाऊंगा, वो भी देखिएगा आप। ये हम ऊपर की ओर चलते हैं, अभी हम वहाँ सेकेंड स्टोरी पे थे, अब थर्ड स्टोरी पे जा रहे हैं। बजरंगगढ़ के पुराने कांच मंदिर के क्लिप और फोटो भी हमारे पास हैं, जिनका वीडियो बनाकर हम अपलोड कर देंगे, उन्हें भी जरूर देखिएगा। ये सामने आप देख रहे हैं, ये नंदीश्वर दीप जिनालय की रचना हो रही है, जो बन रहा है उसको, वो भी हम नीचे से अभी देखेंगे। बहुत बड़े स्तर पर यहाँ काम चल रहा है बजरंगगढ़ में। और यहाँ का क्या इतिहास है, क्या नाम था इस जगह का पहले, इस नगर का, ये सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे धीरे धीरे। अभी आप देखिए आप, ये कितनी सुंदर वेदियाँ यहाँ पर बन रही हैं। ये
पूरा मंदिर जब तैयार हो जाएगा उस वक्त की आप कल्पना कर लीजिए देख के। और यदि आप नहीं आए हैं अभी तक बजरंगगढ़ तो पूरी तैयारी कर लीजिए यहाँ आने की, क्योंकि बहुत जल्दी पूरा काम होने वाला है यहाँ। और ये देखिए आप नंदीश्वर जिनालय जो नीचे हमने अभी आपको दिखाया था उसका जो शिखर है वो कितना सुंदर कमलाकार में यहाँ पर बना हुआ है। ये मंदिर जो इसके पहले जो हमने आपको दिखाया जो मूल नायक भगवान के अराउंड जो बना हुआ था, जहाँ पर मूल नायक भगवान विराजमान है, वो करीब 1200 ईस्वी में एक व्यापारी यहाँ आए थे, पाड़ा शाह जी जिनका नाम है। इतिहास में उनका वर्णन बहुत आता है और भी कई जगह उन्होंने निर्माण कार्य मंदिरों के जिन मंदिरों के करवाए हैं। तो उनका जब यहाँ आना हुआ था, बजरंगगढ़ और यहाँ का पारस पत्थर से जुड़ा इतिहास जानने में हमें मदद की है ChatGPT ने, जो कि एक ओपन AI प्लेटफॉर्म है। तो जब वो यहाँ आए थे तो उस समय उनकी एक भैंस, जो कि उसमें लोहे की जंजीर भी उसके बंधी हुई थी, तो वो अब चूँकि सब जानवर अपने अपने चरने चले ही जाते हैं, तो वो एक भैंस जब लौट के आई तब उसकी चेन जो थी उसके गले में वो सोने की हो गई थी, वो स्वर्ण में परिवर्तित हो गई थी। तो जब वो लौट कर आई उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि यहाँ निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पारस पत्थर होगा, क्योंकि वो बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, नियम संयम से रहने वाले। तो उन्होंने उसकी खोज की तो उन्हें वो पारस पत्थर मिल भी गया। तो इतिहास में सारा वर्णित है, आपको देख लीजिए, नेट पे भी सर्च करेंगे तो सब कुछ आपको मिलेगा। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ उसी दिन उन्हें स्वप्न भी आया रात में कि आपको यहाँ जिन मंदिर बनवाना है और यहाँ पर भूगर्भ में शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा है, तो उसी जगह पर आप किस जगह पर हैं उसके बारे में उन्हें सपना आया था। तो उन्होंने वहाँ दिखवाया तो उन्हें वो प्रतिमाएं प्राप्त हुई जो आप देखते हैं आज, शांतिनाथ भगवान, कुंतुनाथ भगवान, हरिनाथ भगवान की। तो उसी जगह उन्होंने, चूँकि अब उनके पास तो पारस पत्थर आ ही चुका था, ये अभी हम नीचे भी दिखाया था, मैं आपको सामने देख रहे हैं आप संतशाला, जो नीचे अभी हम और जाएंगे जब और देख लेंगे, ऊपर से यहाँ दिखा देता हूँ। तब उन्होंने फिर यहाँ इस मंदिर का निर्माण करवाया उस समय करीब 1200 ईस्वी में। तब से ये जिन मंदिर विराजमान है। और इसके अलावा पाड़ा शाह जी ने कई जगह और भी मंदिर बनवाए। यहाँ से जब वो प्रस्थान करके गए थे तो यहाँ के बाद उन्होंने ध्रुवन जी में, गिरनार जी वगैरह, द्रोणागिर, नैनागिर और भी कई जगह का उनका नाम का उल्लेख आता है, इतिहास में सब लिखा हुआ है। तो वहाँ भी उन्होंने जिन मंदिर बनवाए। तो इस तरह से अब ये देख रहे हैं आप शिखर, ये तो उसी समय का शिखर बना हुआ है 1200 ईस्वी का। आज से लगभग जोड़े तो अपन 800 साढ़े 800 साल पहले जब ये शिखर बना था, तो यक्षिणी की जो प्रतिमाएं शिखर के चारों ओर होती हैं वो देख रहे हैं आप सामने यहाँ पर है। और ये शिखर को बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया गया है इसमें, बाकी और जगह सब नया मंदिर बन गया है, बाकी वो वैसा का वैसा ही है। तब फिर उन्होंने यहाँ इस मंदिर की रचना करवाई और जो पारस पत्थर था उनके पास, तो उसके बारे में भी ऐसा आता है वर्णन कि जब वो अपने अंतिम समय में थे तब उन्होंने वापस यहीं आके, इसी जगह पे आकर, तो वो पारस पत्थर यहीं कहीं जैसे उनको मिला था वैसे उन्होंने छोड़ भी, त्याग भी दिया था उसे। अब वो जो भी रहा होगा इसका कारण, या वो गुरु आदेश उनको जैसा मिला होगा वैसा उन्होंने किया। तो इस तरह का इतिहास यहाँ बजरंगगढ़ का आता है। और बजरंगगढ़ करीब 1000 साल पहले यहाँ जैनागढ़ के नाम से ही पूरा प्रख्यात था ये नगर। उस समय जो सामने आप किला देख रहे हैं ये भी नहीं था, क्योंकि ये इसका इतिहास हम देखते हैं तो ये 1500 ईस्वी के बाद में बना है। और यहाँ भी कई राजा महाराजा
आए यहाँ पर और बहुत युद्ध हुए यहाँ। साम्राज्य कभी किसी का रहा, कभी किसी का रहा, इस तरह से चलता रहा यहाँ। और यहाँ का नाम भी जो है वो पहले बजरंगगढ़, फिर कभी कुछ तो ऐसे नाम भी बदलते रहे। और अंत में आज फ़िलहाल सरकारी नक्शे में जो है नाम बजरंगगढ़ ही है। और ये सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पहले पुरानी धर्मशाला जहाँ होती थी वो सब तोड़ के पूरी, अब ये देखो आप, नई आधुनिक धर्मशाला यहाँ बन गई है। तो जब भी आप आएंगे यहाँ पर तो रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपको यहाँ मिलेंगी। भोजनशाला है यहाँ पर, अच्छी धर्मशाला बनी हुई है। और इस मंदिर के अलावा जैसा कि अभी हम सामने देख रहे हैं, दिगंबर जैन पार्श्वनाथ बाजार मंदिर का मार्ग जो है सामने से ही है। तो यहाँ पे 2 मंदिर और हैं जो इस मंदिर से भी पहले के हैं, जिनको अभी हम कवर करेंगे जब भी हम आपके दर्शन कराएंगे वहाँ पे जाके। तो वो मंदिर भी हैं यहाँ पर 2 और। तो कुल 3 मंदिर हैं बजरंगगढ़ में। यहाँ संत निवास जो अभी हम ऊपर से आपको दिखाए थे तो वो यहीं पर है, गेट लगा हुआ है अभी। तो इस तरह से पूरा जो है वर्णन बजरंगगढ़ जी का आता है। और क्योंकि जहाँ जो सामने जो किला दिखाया था वहाँ पर एक नाम जहाँ बजरंगगढ़ पड़ा, उसके पीछे कारण यही है कि वो बजरंगबली का मंदिर वहाँ पर है। और ये कुआं देख रहे हैं आप, ये कुआं भी यहाँ बहुत, इसका भी बड़ा एक इतिहास अतिशय आता है। क्योंकि जब एक समय ऐसा आया था जब यहाँ बजरंगगढ़ में पानी, ये कुआं ये देख रहे हैं आप, अभी पानी करीब 30 फीट पे होगा। तो उस समय 60 फीट 70 फीट पे भी पानी नहीं था, इसमें पूरा सूख गया था। और यहाँ सारे कुएं जितने भी थे बजरंगगढ़ में सब सूख गए थे। एक समय ऐसा आया था जब पानी की बहुत किल्लत हो गई थी। तो उस समय यहाँ सौदासागर जी महाराज का आगमन हुआ था, जब यहाँ उनसे प्रार्थना की गई कि ऐसी पानी की समस्या चल रही है, उसका कुछ उपाय आप निराकरण करवाएं। तब उन्होंने एक जगह यहाँ पर एक बोरवेल उस समय खुदवाया गया था। तो वो जगह उन्हीं ने, क्योंकि वो वास्तुशास्त्री भी हैं, तो उन्होंने वो जगह बताई, वहाँ बोर का काम प्रारंभ हुआ। और बताते हैं कि उस समय और महाराज जी तो गर्भगृह में शांतिनाथ भगवान के सामने बैठ गए, प्रार्थना करने लगे मतलब। और जो बोर का खुदाई का काम चलता रहा, 100 फीट 200 फीट 400 फीट 500 फीट पानी नहीं मिला पर। तो उस समय फिर सभी, आप समझ सकते हैं कैसी चर्चाएं चलने लगी होंगी। तो फिर वही महाराज जी को अवगत कराया गया कि इतना ज़्यादा हो गया, पानी कहीं नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा बस चलते रहो, करते रहो। और काम चलता रहा खुदाई का, बोरवेल का। और महाराज जी शांतिनाथ भगवान से प्रार्थना करते रहे। और उसी बताते हैं उस समय रात में भी महाराज जी वहीं बैठे हुए थे गर्भगृह में। तो अचानक पानी प्राप्त होता है, नीचे से मिलता है, ऐसी धारा फूटती है कि पानी ऊपर तक आ जाता है। और पूरे क्षेत्र में पानी पानी हो गया था उस समय। और कुआं भी लबालब भर गया था, ऊपर 10 फीट तक पानी कुएं में आ गया था। तो ऐसा एक अतिशय इस क्षेत्र में हुआ था। तो ये अभी हम सामने देख रहे हैं, ये है चंदा प्रभु भगवान का मंदिर, जो कि यहीं बजरंगगढ़ के गांव में है यहाँ पर स्थित। और ये आप देख रहे हैं बजरंगगढ़ अतिशय क्षेत्र सामने लिखा हुआ है। तो और क्योंकि प्राचीनता इससे देखो झलकती है, जहाँ इस तरह के नक्काशी किए हुए प्राचीन पत्थर जगह जगह लगे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं। इनसे एक समझ में आता है कि कितनी प्राचीनता यहाँ पर है। और ये आप इसकी बनावट भी देखेंगे, क्योंकि फ्रंट का जो काम है वो तो बाद में किया गया है। बाकी पहले जो, क्योंकि ये मंदिर भी बहुत पुराने हैं, करीब 1000 साल पुराने मंदिर हैं। तो बहुत अतिशयकारी मंदिर। प्राचीन मंदिरों में आप जब भी आएंगे तो आपको एक असीम शांति मिलेगी। ये एक विशेषता प्राचीन मंदिरों की होती है, क्योंकि इतनी ऊर्जा से भर चुके होते हैं ना इतने समय में, तो वो कहीं ना कहीं प्रतिफलित तो होती ही है। जय हो चंदापुर भगवान की जय 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 जय। नमोस्तु भगवान जी, नमोस्तु भगवान जी, नमोस्तु भगवान जी।
पाठो अंग नमो पूजो अष्टम जिनमीत अष्टम अवनिगमो श्री चंद्रनाथ तुति चंद चरणम चंद लगे मन वत्सन जगत अमन आत्म ज्योति जगे ओम ह्रीं श्री चंद्र प्रजनराय अनर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्वाण। ये मंदिर के चारों ओर 24 भगवान के तस्वीर यहाँ बनाई गई हैं और बहुत प्राचीन मंदिर, प्राचीन प्रतिमाएं। और ये आपको ये सामने ये पंचमेरु जी और यंत्र जी भी ये बहुत पुराने यंत्र जी हैं। देखो आप पहले कैसे इस तरह के यंत्र पहले बनाए जाते थे। ये खंभे आप देखिए मंदिरों के, जो ये बहुत पहले जो इस तरह के काम हुआ करते थे, यही पिलर होते थे पत्थर के, उन पे पूरा स्ट्रक्चर पूरा इन पे टिका होता था। ये तस्वीर बहुत पुरानी शिखर जी की है। ये देखिए बनावट देखिए आप, एक किला नुमा बनावट। पहले इस तरह के जनालय बनते थे, तो वही चीज़। ये दूसरे मंदिर हम आ गए हैं, बाजार मंदिर पार्श्वनाथ भगवान का, जो यही बजरंगगढ़ के मेन बाज़ार में स्थित है। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा यहाँ मेन बाज़ार है। और ये मंदिर भी बहुत प्राचीन है। ओम जी नमोस्तु भगवान जी, नमोस्तु भगवान जी, नमोस्तु भगवान जी, नमो हरि सिद्धार्थ नमो हरि नमो। जय 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 जय। देखिए असीम शांति आपको अपने प्राचीन जनालयों में ही मिलेगी। नमो वज्राय नमो लोई सब भी यहाँ मंदिर शहर से यहाँ दूर है। बजरंगगढ़ गुना से करीब 7-8 किलोमीटर है। तो दर्शनार्थियों का कम यहाँ आना होता है। बजरंगगढ़ में भी यहाँ जैन घर अभी कम ही है, तो दिन में यहाँ पूरी शांति रहती है। अभी हम भी आए थे जब हमने द्वार खुलवाए थे। क्योंकि आप प्राचीन प्रतिमा हैं, आप नक्काशी इनकी बनावट देख के आप अंदाज़ा लगा लो। नीचे उनका जो आसन है बहुत पुराना, इस तरह के पहले बनते थे। यंत्र जी आप देखो, बहुत पुराने यंत्र जी हैं। ओम जय 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 नमो हरिहंताण नमो सिद्धार्थ नमो वाईरियाण नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहूणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धार्थ नमो वाईरियाण नमो वज्रायण नमो लोये सव्यसाहूणं ओम नमो हरिहंताणं नमो सिद्धार्थ नमो वाईरियाण नमो वज्रायण नमो लोये
सव्यसाहूढम् एषो पञ्चेणमुकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलां च सर्वेषि परमं हवै ये हैं कमठ के जीव जिनसे राजकुमार पार्शनाथ भगवान उस समय मना करते हुए, क्योंकि इस लकड़ी में नाग नागिन का जोड़ा था जिसे वो काट रहे थे। और कथा आपको विदित है, यही नाग नागिन धरणी पद्मावती हुए जो आज भी 16वें स्वर्ग में विराजमान है। जय जय जय। ओम नमो हरि हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्यसाहूढम्। बोलो देवादिदेव कैलाश श्री पार्शनाथ भगवान की जय 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 जय। ओम जय 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 नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्यसाहूढम्। जय जय। ओम जय नमो हरि हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे पंच परम पद हरि सुख लीजे। चैट जीपीटी ने हमें बजरंगगढ़ किले के रहस्यों और पारस पत्थर की जानकारी दी है, जिस पर हम वीडियो बना रहे हैं, आप जरूर देखिएगा।